हेलो गाइस, देवकांत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड इस पे पूछे गए क्वेश्चंस, है ना। ठीक है, तो आज का अपना सबसे पहला हेडिंग जो होगा वह क्या होगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं शॉर्ट में की यू लिखूंगा, अगले बार से ध्यान रखना। ठीक है, तो भाई मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देन इसका रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक अनदर रूट जो होगा वो बीटा होगा, वो क्या होगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अब जो है थोड़ा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के नेचर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहला d ग्रेटर देन 0, है ना। तो d ग्रेटर देन 0 में रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये सब 10th में पढ़ेंगे आप लोग। दूसरा, जब d 0 के इक्वल हो तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, इक्वल होंगे आपस में, दोनों रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेम होगा। जब d जो है लेस देन 0 हो देन क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ हो तो इसका एक रूट ये अल्फा होगा, दूसरा रूट बीटा होगा। ये चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो पता होना चाहिए कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d जो है 0 से बड़ा होगा उसका रूट्स रियल तो होंगे ही, साथ साथ अनइक्वल होंगे। दूसरी बात कि जब d 0 के इक्वल हो तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब d 0 से छोटा हो तो रूट्स आर क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, अब मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स जो होता है दैट इज, मान लो कि एक अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, b बाई a। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होगा, c बाई a। ये चीज़ें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब जो है ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि कंपटीशन बेस्ड हो, उसमें क्या आएंगे, यूज आएंगे। ठीक है, तो इसे वीडियो पॉज करके क्या करना, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब जो है हम कुछ नोट की बात करते हैं। क्या चीज़ की बात करते हैं, नोट की। वो नोट पता होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, अभी तक क्या था कि रूट्स दिए हुए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए थे, रूट्स हम लोग निकाल लेते थे। अब रूट्स दिया हुआ रहेगा, क्या रहेगा, रूट्स आर गिवन। क्या रहेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन। ठीक है, दैट इज रूट्स क्या होगा, एक रूट अल्फा होगा और दूसरा क्या होगा, बीटा होगा। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, दैट इज अल्फा एंड बीटा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इंटू, इसका यूज़ करेंगे, याद रखना। ठीक है, एक नोट और याद कर लो, एक नोट और याद कर लो, इवन कंपेयर करके निकाल भी सकते हो, जब टाइम रहेगा तो बता देंगे जब ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इफ वन रूट of quadratic equation is a plus root b, then other root must be क्या हो जाएगा, a माइनस रूट बी। ये चीज़ें याद कर लो और देखना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग यूं बना देंगे। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। इतनी चीज़ पता होना चाहिए जो कि आप 10th में भी पढ़ चुके हैं लगभग। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस बनाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन अपना क्या है, दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है कि निकालो सम ऑफ रूट्स, फाइंड, क्या करना है, फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, तीसरा क्या है 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू निकालना, 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा। चौथा में क्या पूछा है, चौथा में पूछा है अल्फ़ा बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बाई अल्फ़ा स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, पांचवा में आपसे क्या पूछा है, पांचवा में आपसे पूछा है अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा क्यूब, अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा क्यूब। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इन 5 सवालों का आपको क्या करना है, जवाब देना है। तो चलो सबसे पहला है ना सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहला का है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, अभी पढ़ के हटे हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -3, है ना, बाई A1 है, मतलब 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज क्या होता है C/A, दैट इज 2/1, दैट इज 2, है ना। अब हम लोग थर्ड निकालेंगे, सॉल्यूशन नंबर थर्ड, 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा। इसे कैसे निकालना, आप तो अल्फ़ा प्लस बीटा जान गए हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा जान गए हैं, तो आप सेपरेटली अल्फ़ा बीटा निकाल लीजिएगा, तो 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा जोड़ दीजिएगा। पर एग्ज़ाम में इतना टाइम अपने पास नहीं होता है, इसको क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, आएगा कि नहीं आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 3, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं 2, तो 3/2 हो गया, है ना, 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, है कि नहीं है। अब जो है चौथा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, कौन सा, चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, अल्फ़ा बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बाई अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लो, है ना, तो इसे एलसीएम ले लोगे तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बनेगा, है ना, बाई अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ तो अपने को क्या वैल्यू मालूम है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का तो वैल्यू मालूम है नहीं, तो इसे हम ए क्यूब मतलब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ए प्लस बी के टर्म में हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना,
ये सब चीज़ें पता होना चाहिए यदि आप एक कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, वरना पढ़ना छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 3, 3 का क्यूब माइनस कितना है 3 अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 3 बाई अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, है ना, मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, 3 का क्यूब 27 आएगा माइनस 3 तिया 9 दूना 18 बाई 4 दैट इज़ 9/4, है ना, ये इसका आंसर होगा। अब हम 5वें वाले क्वेश्चन का आंसर है तो वो करना है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, है ना, ये चीज़ें क्या कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ऐसे वीडियो पॉज कर नोट डाउन कर लेना। अब सॉल्यूशन नंबर 5वां जो है वो क्या है, अल्फ़ा, इसे हमें सॉल्व करना है अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा क्यूब, है ना, इसे सॉल्व करना है। तो भाई हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू मालूम है ना, तो हमें क्या करना होगा, जो भी टर्म्स हैं उसे अलजेब्रा का यूज़ करके हमें चीज़ों को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म में यूज़ करना होगा। ठीक है, तो अब क्या करो, इसे ऐसे लिख दो, एलसीएम ले लो, तो अल्फ़ा के पावर 5 प्लस इधर बीटा के पावर 5 अल्फ़ा बीटा का क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब भाई इसका निकालना है, तो इसे जो है a प्लस बी के टर्म में हमें क्या करना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा। तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो अल्फ़ा, देखो रटना नहीं है, समझना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, इंटू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस, है ना, माइनस क्या होगा, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा बीटा का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें, हमारा मकसद क्या है कि अल्फ़ा के पावर 5 प्लस बीटा के पावर 5 लाना है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली तो ला नहीं सकते हैं, तो देखो तो अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब को गुना करेंगे तो अल्फ़ा के पावर 5 आएगा। इसी तरह बीटा के पावर 5 कब आएगा, जब बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब को गुना करेंगे तो, बट क्या है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाएंगी। कौन सी चीज़ें आ जाएंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब एक्स्ट्रा आएगा और बीटा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब एक्स्ट्रा आएगा, है ना, तो उसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इस चीज़ में, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, इसको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी भी हमें अल्फ़ा प्लस बीटा के टर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा के टर्म में कन्फर्म करो, चेंज करो। तो सबसे पहली बात क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसमें किसी को कोई आपत्ति, लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अभी पढ़े हो, पिछले वाले क्वेश्चन में बताए हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना, माइनस 3ab इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, माइनस अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, बाई अल्फ़ा बीटा का क्यूब। अब देखो दोस्त, अब हम ये जो सॉल्यूशन निकालने थे, इसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म में क्या किए हैं, ब्रेक कर लिए हैं। तो अब बस क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं, वो 3 आया था, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना आया था, 2 आया था, 2। ठीक है, इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया था, अभी लाए यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 2 है इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू
3 है, ठीक है। अब इसमें चीज़ें घटेगी, क्या घटेगी, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, अल्फ़ा बीटा का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। अब इसे आप लोग सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद क्या आएंगे, ठीक है, सॉल्व कर लेना, ठीक है। जो आंसर आएगा वो तेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, वीडियो पॉज करके रोक लेंगे। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है 1 रूट ऑफ इक्वेशन, है ना। क्वेश्चन क्या है, इफ, ये सब नोटेड पॉइंट है, इफ 1 रूट ऑफ इक्वेशन, इफ 1 रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इज 2 रूट 3 इज व्हाट, 2 रूट 3, फाइंड द अदर रूट, है ना। तो क्या करना है, फाइंड द अदर रूट करना है, फाइंड द अदर रूट। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक रूट ए प्लस रूट बी हो तो दूसरा रूट जो हो जाता है ए माइनस रूट बी हो जाता है। इसी तरह इसका एक रूट क्या दे रखा है, क्वेश्चन 2 प्लस रूट 3 दे रखा है, तो इसका दूसरा रूट जो बीटा होगा वो 2 माइनस रूट 3 होगा, है ना। कोई टाइम नहीं लगा बनाने में, है ना। तो बस नोटेड पॉइंट, चीज़ों को नोटेड पॉइंट याद होनी चाहिए समझ कर, ठीक है। अब देखो बाय कंपैरिजन भी हम निकाल लेते हैं कि रूट ये होगा। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका एक रूट तो हम पढ़े हैं भाई कि माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होगा, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है कि एक रूट, इसका एक रूट जो है 2 प्लस रूट 3, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे कंपैरिजन कर लो, बाय कंपैरिजन, बाय कंपैरिजन 2a का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह b का वैल्यू क्या हो गया, -2 हो गया। इसी तरह अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब भाई अगला रूट अपना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, बीटा है, जो कि क्या है -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखो कंपेरिजन करके आप निकाल चुके हो कि b का वैल्यू क्या है, -2 है ना। तो -2, ठीक है। इसके बाद माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, √3 बाई 2a, 2a का वैल्यू क्या है 1, इसका मतलब देखो 2 माइनस √3। तो डायरेक्ट इस चीज़ों को याद रखो ना कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट a प्लस रूट b के फॉर्म में हो तो दूसरा रूट जो है a माइनस रूट b होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 प्लस √3 था तो दूसरा 2 माइनस √3 हो गया। मतलब सिर्फ रूट वाले पार्ट का, है ना, स्क्वायर रूट वाले पार्ट का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखो। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा हुआ है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलो पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन है ना, इफ कैपिटल A एंड कैपिटल B, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। कह रहा है A और B जो है इक्वेशन का रूट्स है और वह इक्वेशन भी दे रखा है ax² माइनस a² x, है ना, प्लस ab बराबर 0, ठीक है।
प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। कह रहा है ए और बी रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ये तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम बच्चे वालों के लिए मैं क्वेश्चन हिंदी में लिख देता हूँ, है ना, जो कि समझना आराम से। क्या कह रहा है कि यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी समीकरण ए एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल के मूल हैं, ठीक है। तो क्रमशः ए तथा बी का मान क्या होगा, तो क्रमशः ए तथा बी का मान क्या होगा, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, पहला नंबर 1 0, दूसरा ऑप्शन क्या है 1 1, है ना, तीसरा ऑप्शन क्या है 0 2 और चौथा ऑप्शन क्या है 0 1, है ना। ठीक है, देखो मैं दोनों मीडियम बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहली बात कि ए और बी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो हमें बताना है कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा। हिंदी वालों के लिए हिंदी में लिख दिया हूँ। अब सबसे पहली बात हम नोट में बताए थे, है ना, इसी वीडियो में, कि यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, है ना, यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स ए और बी है ना, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है, ए और बी है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, हम नहीं, कौन बोल रहा है, क्वेश्चन। तो हम लिख सकते हैं भाई कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, क्या होगा, सम ऑफ रूट, दैट इज ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बी बराबर 0। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ए और बी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये होगा, नो डाउट, है ना, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। और दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब कंपेरिजन करके ए और बी का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ और इसके बाद टिक आउट करो और क्वेश्चन बनाओ, है ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ से पता लग गया कि ए का वैल्यू 1 है बाय कंपेरिजन, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 प्लस बी बराबर 1 का स्क्वायर, है ना। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 1 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 1, 0 हो गया। तो हमने क्या किया, निकाल लिया बाई कंपेरिजन करके, कि ठीक है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होंगे, और क्वेश्चन पहले से दे रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है जिसका कि रूट्स ए और बी है, हाँ। इसका मतलब दोनों सेम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब दोनों को कंपेरिजन करेंगे तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा। देखो मुश्किल से 10 सेकंड में ये क्वेश्चन बन गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट के क्वेश्चंस जो एसएससी सीजन में पूछ रखे हैं वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।